हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 साइंस का गेटिंग नो प्लांट्स मीन्स गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। आप अपने घर के आसपास जाइए और प्लांट्स को ऑब्जर्व करिए, तो आप पाएंगे कि हर तरह के प्लांट होंगे। कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ बहुत ही छोटे से जो कि बिल्कुल सॉइल में, मिट्टी में मिले हुए होते हैं, जैसे घास होती है। सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर हैव रेडिश वंस, मतलब कुछ में हरी लीव्स होती हैं, किसी किसी में रेडिश कलर की होती हैं, ठीक है, लाल कलर की। सम ह्यूज हैव रेड फ्लावर एंड सब हैव टीनी ब्लू फ्लावर। अलग अलग टाइप की वैराइटीज़ होती हैं, बहुत सारे प्लांट की वैराइटीज़ हैं, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है एक प्लांट। जैसे आप देखते हैं तो प्लांट के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये देखिए, ये फ्लावर वाला पार्ट है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे दिया गया था कि कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट, ठीक है। जैसे देखिए, ये है फ्लावर पार्ट और ये है लीव्स, ठीक है, ये लीव्स हैं, इनको लीव्स बोलते हैं। और इसके बाद में ये रूट्स हैं, ये तो आपको पता ही होगा, इसको रूट्स बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये टहनी होती है, इसको बोलते हैं स्टेम, ये पार्ट इसका स्टेम है। और ये लीव्स हो गई थी। इसके बाद में ये ब्रांचेस होती हैं, जैसे ये देखिए, जब एक पत्ती और मतलब ये चीज़ जो है, ये इसको हम ब्रांचेस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जब ये ब्रांचेस किस चीज़ को बोलते हैं, जैसे जो टहनी है वो दो भाग में बट जाती है, तो उसको ब्रांचेस बोला जाता है। और ये मेनली जो फ्लावर है, उसी के बाद में क्या आता है, फ्रूट आता है, ठीक है। इसके बाद में हम जानते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये कैटेगरीज ऑफ प्लांट का एक टेबल दिया हुआ है, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें जैसे टमाटो है, टमाटो की हाइट, जो टमाटो का पेड़ होता है वो छोटा होता है। ग्रीन होता है, यस ग्रीन भी होता है। टेंडर होता है, मीन्स थोड़ा सा जो टहनी होती है वो उसकी नाजुक होती है, हल्की होती है, ठीक है। थिक होता है, थिक होता है, ठीक है। हार्ड, उतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बतानी थी। जैसे मैंगो है, मैंगो का टील जो हाइट होती है वो टॉल होती है, ठीक है। ग्रीन भी होता है। टेंडर नहीं होता। टेंडर मतलब थोड़ा हल्का सा, नाजुक सा जिसे बोलते हैं। थिक होता है, यस थिक होता है, ठीक है। हार्ड भी होता है। तो इसी तरह से ये टेबल में हमें फिलअप करना था थोड़ा बहुत। इसके बाद में है वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द branches grow in some plant close to the ground और higher up in the stem, ठीक है। किसी किसी में जो ब्रांचेस होती हैं वो नीचे से ही ग्रो कर जाती हैं, ग्राउंड से ग्रो करती हैं, और किसी किसी में ऊपर जाने के बाद ब्रांचेस बनती हैं। तो इसी में हम जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का, ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैटेगरीज, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं और ट्रीज़ हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है ये क्या है, ये हर्ब है। हर्ब में क्या इंपॉर्टेंट होता है, जो मेनली जो पोर्शन होता है उनमें जो टहनियाँ होती हैं, ठीक है, जो स्टेम होती है, स्टेम ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। और ये उसके नीचे बी पार्ट वाला क्या है, ये श्रब्स हैं और ये तो ट्री है, ठीक है। इसमें देखिए, ये मेन चीज़ नीचे दी हुई है, प्लांट्स विद ग्रीन टेंडर एंड स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, ठीक है। जिनका जो टहनी है वो हरे कलर की होती है, उसको हम हर्ब्स बोलते हैं, और वो छोटा ही होता है साइज़ में, ठीक है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती और छोटा सा पेड़ होता है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। अब कुछ जो प्लांट होते हैं वो अपने बेस के पास में, जैसे ये वाला प्लांट देखेंगे आप, इसको हम श्रब बोलते हैं। श्रब में क्या होता है, बिल्कुल नीचे से ही उसकी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं और रूट के पास से ही ब्रांचेस चालू होती हैं, और ये थोड़ा हार्ड भी होता है इस वाले से, इससे साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें, ठीक है। इसके बाद में है हमारा सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट एंड मच अबव द ग्राउंड। तो ये तो इसको सिंपल हम पेड़ बोलते हैं, जो बड़ा वाला पूरा पेड़ होता है जिसमें नीचे से लंबा होते हुए जाता है और हार्ड भी होता है, वो थिक होती हैं उसकी स्टेम्स, जो टहनियाँ होती हैं वो भी मजबूत होती हैं, ठीक है। और जो ब्रांचेस होती हैं वो अपर पार्ट में निकलती हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांटेड लिस्ट बाय यू, ठीक है। इसके हिसाब से आप जो भी प्लांट्स अगर आप देखते हैं तो उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे क्रीपर्स हैं और क्लाइंबर्स हैं। देखिए, क्रीपर मतलब जो हिंदी में अगर हम बोलें, क्रीपर को जो रेंगता है, जो ज़मीन पे चलता है वैसे करके, इसको क्रीपर बोलते हैं। तो क्लाइंबर क्या होते हैं, जैसे ये मनी प्लांट है ये, तो ये मनी प्लांट जो क्लाइंब करता है, इसकी जो बेल है, ये जो इसे बोलते हैं बेल,
तो ये किसी के भी ऊपर जैसे हम डाल देते हैं, छोटा पेड़ है और भी कोई चीज़ है तो उसके ऊपर ये क्लाइंब करते हुए जाता है, तो इसलिए इसको क्लाइंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा स्टेम। यहाँ पे भी देखिए ये क्लाइंबर और क्रीपर के बारे में बताया हुआ था। प्लांट विद अ वीक स्टेम कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। जिनकी जो टहनी होती हैं वो वीक होती हैं, जो कमज़ोर टहनी वाले हैं वो क्या करते हैं, क्रीप करते हैं। क्रीप करते हैं मतलब क्रीप करना मतलब क्या होता है, जो ज़मीन पे रेंगते हुए जाता है। ठीक है, उसको क्रीपर बोलते हैं। मतलब ये ज़मीन पे ही फैलता है, इसको क्रीपर प्लांट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेम वीक होती है। इसके बाद होता है वाइल दैट सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। लेकिन अगर जो दूसरे वाले होते हैं जिनको थोड़ा सा सपोर्ट देने के बाद वो क्या क्लाइंब कर जाते हैं किसी के ऊपर, उनको क्लाइंबर बोलते हैं। परहैप्स देर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट द होम दैट टेक केयर ऑफ। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 shrubs, 2 trees और 2 herbs। ठीक है, आपको ये एक एक्टिविटी की टाइप है, तो इसमें आपको 2 ट्रीज़ के नाम, श्रब्स के नाम, हर्ब्स के नाम आपको मेंशन करने हैं। इसके बाद है 7.2 में स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट अराउंड यू, नोट डाउन द डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी है, ये आपको करने की, जो प्लांट आपको देखेंगे तो उसके ऑब्जर्वेशन आपको बनानी है। इसके बाद में देखिए स्टेम इन द ग्लास विद अ कलर्ड रेड वाटर। ठीक है, ये क्या है, स्टेम है। अपीयर इन, 1 मिनट यहाँ से चल। ठीक है, ये देखिए एक्टिविटी 2 है। इसमें क्या है, वी वुड लाइक टू रिक्वायर अ ग्लास वाटर रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। Pour water in the fill 1/3 of the glass. Add few drops of red blue ink to the water. Cut the base of the stem and put in the glass. आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसमें रेड और ब्लू इंक लेनी है और एक सॉफ्ट स्टेम लेनी है। स्टेम को वो क्या करना है, उस ग्लास के अंदर ये सारी चीज़ें डालने के बाद उसमें स्टेम को भी डाल देना है। ऑब्जर्व द सेटअप। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम? यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम। इफ दिस केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड द कलर ऑफ द स्टेम विल the color in the veins of the leaves also. How do you think the color reach there? देखिए क्या होगा, धीरे धीरे जैसे हम इसको डाल देंगे स्टेम के अंदर में तो क्या होगा, ये चीज़ जो कलर है ये इसके ऊपर चढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, जो कैलोरीफिकेशन होता है उससे, जो जैसे आप जब मंदिर में जोत जलती हुई देखी होगी आपने, तो जो रुई होती है, ठीक है, रुई में क्या होता है, जैसे हम रुई को पानी में या तेल में डालते हैं तो जो हम जैसे दिया बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, यही चीज़ होती है, जो क्या बोलते हैं, जो रुई है, कॉटन जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें क्या होता है, जो ऑयल है वो ऊपर चढ़ते हुए जाता है, थोड़ी देर बाद वो पूरा ही गीला हो जाता है। वही पोर्शन, वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। तो इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि जो स्टेम होती है, जो टहनी होती है पेड़ों के अंदर, वो क्या करती हैं, मूवमेंट करवाती हैं। जो वाटर होता है उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, द वाटर एंड मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर पार्ट अटैच टू द स्टेम। ठीक है, धीरे धीरे जो भी स्टेम होती हैं वो सभी क्या करती हैं, पानी को पूरे ऊपर वाले पोर्शन में पहुंचाती हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा लीफ है। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ लीव्स को ऑब्जर्व करना है और उनके बारे में आपने नोटबुक में मेंशन करना है। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम? जो लीव्स हैं वो कैसे स्टेम के साथ अटैच होती हैं? द पार्ट ऑफ द लीव बाय विच इट इज़ अटैच इज कॉल्ड पिटॉयल। ठीक है, जो पार्ट जिसके साथ अटैच होती है लीफ, इसको हम पिटॉयल बोलते हैं। ठीक है, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। अब जो ग्रीन पार्ट होता है, जो जैसे ये पत्ती हम बनाएं, देखिए ये वाला जो ब्रॉडर पार्ट बोल रहे हैं, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये इसको हम लैमिना बोलते हैं। और जिससे ये कनेक्टेड होते हैं, जिस तने पे ये कनेक्टेड होगी, इसको हम पिटॉयल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ वाला जो पोर्शन है इसको हम पिटॉयल बोलेंगे और इस वाले जो पोर्शन को, ये लैमिना है। लैमिना क्या है, ये वाला पोर्शन है, ये जो ब्रॉडर पार्ट है, इसको लैमिना बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद में क्या है, ये चीज़ यहाँ पे भी है, ये स्टेम है और पिटॉयल जो तना होता है ये, और लेमिना क्या हुआ, बीच वाला पोर्शन। ठीक है, इसके बाद में एक्टिविटी 3 दी हुई है। एक्टिविटी 3 में क्या है, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ ए पेपर और अ शीट ऑन योर नोटबुक, होल्ड डाउन द प्लेस शोन इन द फिगर। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ है, hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it। क्या करना है, जैसे आपने बचपन में वो किया होगा, जैसे पेपर रखा है, पहले कॉइन रखा है, कॉइन के ऊपर पेपर रखा है, फिर पेपर के ऊपर क्या करते थे, जो हम पेंसिल से शेडिंग करते थे,
शेडिंग पे क्या होता था, वो पूरा का पूरा छप जाता था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है आपको। जो लीफ है पत्ती को नीचे रखना, ऊपर से पेपर रखना, पेपर रखने के बाद ऊपर शेडिंग करनी है, ठीक है। डिड यू गेट एनी इम्प्रेशन विद सम लाइन्स, आर दे सिमिलर टू दोज ऑफ द लीव्स? आपको क्या लगेगा, धीरे धीरे यहाँ पे उसकी जो बिल्कुल शेडिंग है वो आने लगेगी। दीज लाइन्स आर कॉल्ड, लीव्स आर कॉल्ड वेन्स, जो हमारे शरीर में होती है नसें, ठीक है, वही चीज़ इसमें भी होते हैं, इनको वेन्स बोलते हैं। डू यू सी द प्रोमिनेंट ऑन द मिडल लीफ, दिस इज कॉल्ड मिड रिब। देखिए यहाँ पे प्रॉपर दिखाई देगा इस वाले में, ठीक है। ये जो बीच वाली है इसको बोलते हैं मिड रिब, जो सबसे बीच में है ये मिड रिब। और जो साइड वाली है ऐसे वाली, ये चीज़, ये जो साइड से गई हुई है ये वाली, इनको जो रेड पोर्शन से है ये वेन्स हैं, ठीक है। और जो ग्रीन वाली है वो बीच में बिल्कुल वो क्या है, मिड रिब है, ठीक है। इसके बाद में क्या है ये चीज़ देखें, इसके बाद है द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इन द लीफ इज़ कॉल्ड लीफ वेनेशन। जो ये डिज़ाइन बना होता है पत्ती का, ये ऐसे करके जो डिज़ाइन है ये वाला, ये डिज़ाइन क्या होता है, इस डिज़ाइन को बोलते हैं लीफ वेनेशन। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड रिब, द वेनेशन इज़ रेटिकुलेट, ठीक है। अगर ये डिज़ाइन दोनों साइड में होता है तो उस डिज़ाइन को हम रेटिकुलेट बोलते हैं। ये 7.10 में है 10A, यहाँ पे भी देख लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये इसको हम रेटिकुलेट बोलते हैं। इन द लीव्स ऑफ द ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज़ पैरेलल वेनेशन, ठीक है। यहाँ पे जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये वेनेशन, जो पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट द नेम्स ऑफ द सम प्लांट हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, ठीक है। आपको ये नोट एक और जो ऑब्जर्वेशन है वो भी करनी है। एक्टिविटी 4 में क्या है, वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग एंड अ थ्रेड। यहाँ पे ये देखिए, इसमें हमें क्या करना है, डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम ऑन द सनी डे, यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेनी है, पॉलीथीन बैग, एक थ्रेड लेना है, धागा लेना है और एक हर्ब लेनी है, ठीक है। इसको क्या करना है, आप जो प्लांट लेना है वो आपका नॉर्मल अच्छा खासा प्लांट होना चाहिए जो कि ग्रो कर रहा हो सन के अंदर। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टाई अप विद इट्स माउथ एज शोन इन द फिगर 7.11। ये जो फिगर है 7.11 देखिए ये वाला, इसमें क्या करना है, एक हर्ब लेनी है आपको, पॉलीथीन बैग से एक पोर्शन को आपको जो पत्ती का है उसे बंद कर देना है। तो ये बंद होने के बाद क्या होगा, ये बंद होने के बाद जैसे ये चीज़ इसको लगे रहने देना है आपको, ठीक है। तो जिस पोर्शन पे यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे कि जिस पोर्शन पे सनलाइट नहीं मिलती है तो वो पोर्शन कुछ टाइम बाद कैसा हो जाएगा, ग्रीन नहीं बचेगा, ठीक है। जैसा नॉर्मली जो सनलाइट जिस पे आती है वो ग्रीन होता है, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है वो पूरा नहीं हो पाएगा इसके कारण, ठीक है। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द लाइन इनर ऑफ द कवर, व्हाट डू यू सी, आर देयर एनी ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर, हाउ डू यू थिंक दैट गॉट, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगर ज़्यादा टाइम तक ऐसा ही रहेगा, देखिए कुछ टाइम के बाद हम क्या देखेंगे, इसमें जो पॉलीथीन हमने लगाई थी उसमें क्या आ जाएगा, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाएंगे, क्योंकि जो लीव्स होती हैं वो भी, उनमें भी मॉइस्चर होता है, ठीक है। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जो लीव्स होती हैं वो भी ट्रांसपायर करती हैं, मतलब जो अपने पानी होता है, वेपर होता है, वो लगातार उससे उड़ता रहता है, जैसे वेपोराइजेशन बोलते हैं, वेपोरेशन, सेम चीज़ यहाँ पे प्लांट्स में होती है, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू देयर एयर थ्रू दिस प्रोसेस, वी विल लर्न मोर इन द चैप्टर 14, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 में, इसके बाद ट्रांसपिरेशन के बारे में और पढ़ेंगे। Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water? देखिए आपने जो चीज़ ये हमने लगाई है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पे वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे इस पॉलीथीन के अंदर। एवेपोरेटेड इफ़ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन कवर, ठीक है। अब अगर हम इसको ना कवर को लगाते तो ये चीज़ क्या, ये एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती, वेपोरेट होके। What makes the water appear on the polythene bag? In the chapter we have noticed the change into different form of the some our activities. Can you think? अब देखिए हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। जो अब जैसे वेपर है, वेपर क्या होगा, जैसे ट्रांसपायर करेगा तो वेपर, अब उसको हम इकट्ठा कर लेंगे, मतलब जब ठंडा कर लेंगे तो वेपर से किस में बदल जाएगा, पूरा वापस ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा, ठीक है, जिसको कंडेंसेशन बोलते थे। इसके बाद है एक्टिविटी 5, we would require a leaf, spirit, a beaker, a test tube, burner, water,
अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। देखिए ये सारी एक ना चीज़ें हमें चाहिए होंगी। इसमें क्या करना है, एक लीफ लेनी है, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है और पर्पलिश्ड कलर लीफ। देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बाद में पढ़ते हैं। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, टेक द बीकर टिल द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। देखिए एक लीफ लेनी है, एक स्पिरिट लेना है। स्पिरिट मतलब नॉर्मली जो अल्कोहल टाइप होता है उसको हम स्पिरिट बोलते हैं। तो इस लीफ को हम इसके अंदर डालेंगे। लीफ को डालने के बाद इसको हीटअप करेंगे। हीटअप होने के बाद क्या होगा, इसका जो ग्रीन कलर है वो थोड़ी देर बाद हट जाएगा, ठीक है, ख़त्म होता जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है, हीट द बीकर टिल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब, टेक द लीफ केयरफुली। अब जब उसका कलर हट जाए तो उसको निकालने के बाद धोना है उसे, ठीक है, पानी के साथ उसको मिला के उसे धोना है। एंड प्लेस इट ऑन द वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन। अब उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी इसके, कंपेयर द ऑब्जर्वेशन विद द दोज डन इन द चैप्टर 2 व्हाट व्हेन यू टेस्टेड फूड प्रोविजंस। अब जो चैप्टर 2 हमने पढ़ा था उसमें हमने फूड को भी टेस्ट किया था, तो उसी के साथ आपको कंपेयर करना है। चैप्टर 2 में हमने देखा था दैट स्लाइस ऑफ द रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज़ द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च। तो ये चीज़ सेम चीज़ हमने इस पत्ती के साथ भी देखी, जो हमने लीफ को लिया और उसको थोड़ी देर के लिए जो स्पिरिट है उसके अंदर रखने के बाद उसका कलर उतर गया। कलर उतरने के बाद उसको हमने वाटर से धोया, फिर उसके ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। जब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, रॉ पोटैटो में जैसे स्टार्च हमने चेक किया था, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा और जिसकी प्रेजेंस जो हमें स्टार्च बताता है, ठीक है। जैसे हमने पोटैटो में करा था, पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम द लीव्स एंड स्टोर इट, ठीक है। जो पोटैटोज़ होते हैं वो भी, उनको भी इसी तरह के जो स्टार्च उसमें प्रेजेंस होती है वो लीव्स से ही मिलती है। लीव्स प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस इन दैम। फॉर दिस दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिस प्रोसेस से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन हमें मिलती है एंड और फूड प्रिपेयर किया जाता है। बाय द लीफ अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो फूड जो है अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। We have seen the stem supplies the leaf with the water. The leaf uses the water to make food. ठीक है, अभी आपने देखा कि जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, पानी भी होता है, ठीक है। तो इनमें पानी भी जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इसके बाद हाउ डू द स्टीम एंड लीव्स गेट वाटर, दिस इज़ वेयर द रूट कम इन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो लीव्स हैं इनको पानी कहाँ से मिलता है, सिंपल सी बात है, जब हम पानी डालते हैं तो जो रूट्स होती हैं वहाँ से पानी जाता है, ठीक है। तो ये जो रूट्स हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको ये चैप्टर यहाँ तक कितना समझ आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो में।